बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो मालिक। पुण्यात्माओं, ये वही पूर्ण परमात्मा सतकबीर है जो आज 8 सितंबर 1951 से प्रकट है, सशरीर प्रकट है। ये पूर्ण परमात्मा, ये हम सभी पुण्यात्माओं के बहुत ही युगों युगों के, बहुत ही कल्प युगों के हम लोगों के पुण्य प्रताप हैं कि हमें सतगुरु मिले हैं। तो अभी जो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से, बंदी छोड़ के आशीर्वाद से जो अनुवाद किया जा रहा है, पहले मंगलाचरण का अनुवाद हो गया है, अब नित्य नियम का सरलार्थ हो रहा है, सहज भाषा में बंदी छोड़ करवा रहे हैं। ये सभी पुण्यात्माओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है। जब तक इन सरलार्थ को हृदय में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, आत्मा में जब तक ये ज्ञान नहीं समाएगा, तब तक आप जो सुबह नित्य नियम करते हैं तो उसकी गहराई में आप नहीं उतर सकते हैं। तो बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान का ऐसा प्रेरणा है कि सभी को हृदय में उतरना चाहिए। ये सारी वाणियों का वास्तव में अब मर्म आ जाना चाहिए, तभी भक्ति का पूरा लाभ मिलेगा। आज जिसका सरलार्थ होने जा रहा है ये बहुत ही गूढ़ है, इसमें आगे की भविष्यवाणी भी छिपी हुई है, इसलिए आप लोगों को एक एक शब्द का बहुत गहराई से अर्थ समझाया जाएगा। तो 5 हो गए थे मंत्र। छठवां मंत्र क्या है वाणी का? ररंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजपा निरसंद मंत्र, अभिगत अनाहद मंत्र, दिल में दीदार है। इसमें बहुत सबसे बड़ा इसमें जो आया है पहले ररंकार गरक मंत्र। ररंकार, जो ररंकार के बारे में सतगुरु ने बताया है कि ररंकार एक आत्मा से जब बिल्कुल लास्ट स्थिति आ जाती है, जब उसको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन रहना शेष नहीं है, और उस ध्वनि से, उस अंतर आत्मा से, गरक मतलब हृदय की पीड़ा से जब वो पूर्ण परमात्मा या भगवान को याद करता है, जिस भी इष्ट को याद करता है, तो उसकी वो भक्ति बनती है, वो ररंकार की धुन बनती है, ररंकार का जाप बनता है। इससे उसका जो फल है वो करोड़ों अधिक ज़्यादा मिलता है, ररंकार। तो वर्तमान में पुण्यात्माओं याद रखना, जो वही पूर्ण परमात्मा है और यहाँ भक्ति कराने के लिए आया है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी यहाँ पर रहेगा, जो भी यहाँ पर पुण्यात्मा पृथ्वी पर रहेंगी, तो वो ररंकार धुन जरूर मालिक प्रेरित करेगा, ररंकार गरख जरूर बनेगा। क्योंकि जब तक ये ररंकार नहीं बनेगा तब तक वह भगवान याद आएगा नहीं। तो ऐसी विपरीत स्थितियाँ, ऐसी विपरीत परिस्थिति आने वाली है, क्योंकि भगवान को ज्ञान के आधार पर तो किसी ने समझा नहीं है। अब भगवान परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट करेगा जिससे ऐसी अंदर से लगेगा कि वास्तव में बहुत ही विपरीत स्थिति में, ऐसे में बचना मुश्किल है, तब वो स्थिति मानी जाएगी ररंकार की। इसके लिए बंदी छोड़ ने एक कहानी सुनाई थी, आज उसको बहुत ही ज़रूरी है सुनाना, बहुत ही ज़रूरी है समझना, तब आपको समझ में आएगा कि ये ररंकार होता क्या है, ररंकार गरक क्या होता है और कैसे भगवान प्राप्त होता है। तो इसका थोड़ा सा सरलार्थ देखते हैं। प्रभु कबीर प्रवक्त भक्ति की साधना के वास्तविक मंत्र का जाप ररंकार गरक भाव से करने से विशेष लाभ होता है। मंत्र सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। उदाहरण दिया था बंदी छोड़ने, वह दोबारा इसको ले रहे हैं। एक समय हाथी दरिया में पानी पीने गया था। एक समय हाथी दरिया में पानी पीने गया था। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़कर दरिया में खींचना प्रारंभ किया। हाथी ने अपनी ताकत से मगरमच्छ को जल से बाहर खींच लिया, फिर मगरमच्छ जल में खींच ले गया, आधा हाथी पानी में खींच लिया। इस प्रकार दोनों सारा दिन अपनी ताकत का इजहार करते और शाम को मगरमच्छ पैर छोड़ देता। मतलब दिन भर ये गुत्थम गुत्था करते रहते। कौन कौन? हाथी और मगरमच्छ। कभी हाथी खींच ले जाता तो कभी मगरमच्छ। हाथी सुबह फिर अपना पैर मगरमच्छ को पकड़ा देता। इन लोगों में ये खेल टाइप का चल रहा था कि सुबह फिर हाथी अपना पैर किसको पकड़ा देगा? मगरमच्छ को। फिर वही रस्सा कस्सी दिन भर चलती। पुराणों में लिखा है कि
जो युद्ध इस प्रकार का लड़ा गया था, ये कितने साल लड़ा गया था? 10,000 वर्ष तक ये युद्ध लड़ा गया था, हाथी का और मगरमच्छ का। हाथी के आसपास का चारा, जो केले के वृक्ष थे, वो सब समाप्त हो गए थे। केले के वृक्ष समाप्त हो गए, जिस कारण से हाथी कैसा हो गया था? दुबला पतला हो गया था, क्योंकि सुबह से लड़ता था, शाम के मगरमच्छ पैर छोड़ देता था, अब हाथी खुद जाता था तो फिर पैर पकड़ा देता था। जो 10,000 साल तक पड़े, ऐसा पुराणों में लिखा है। अंत के दिन मगरमच्छ जल में घसीट लिया गया। हाथी को जल में घसीट लिया किसने? मगरमच्छ ने। अंत के समय में केवल हाथी की नाक, जो सूंड के अंत में होती है, जल से बाहर शेष रह गई। इतना कमज़ोर हो गया हाथी कि वो अब मगरमच्छ ने उसको घसीट लिया, क्योंकि खाना तो वहाँ मिला नहीं, बचा नहीं था, लेकिन लड़ने की जो उनकी सुरत थी वो बना बराबर। जीव में क्या होता है, जब किसी भी योनि में जीव हो, एक अंदर से उसकी अहंकार रहती है। अहंकार हाथी को भी था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, लेकिन उसको परिस्थितियों को ज्ञान नहीं था कि अब वो परिस्थितियाँ नहीं रहीं। तो हुआ क्या कि हाथी को उसने घसीट लिया, मगरमच्छ ने अंदर ले गया। तो जब हाथी की नाक तक पानी रह गया, जो सूंड के अंत में होती है, जल से बाहर रह गई, तो हाथी और मगरमच्छ, तब उसने ररंकार धुन से याद किया था, ररंकार धुन से, क्योंकि अब तो उससे पता था कि वास्तव में मगरमच्छ नीचे खींच ले जाएगा और मरना है। तो उस समय जो हाथी ने याद किया था भगवान को, तो वो था सही तप, वो ररंकार धुन थी, वो अंदर से उसकी आत्मा में ररंकार की गरज थी। तब उसकी ऐसी स्थिति में अगर जो मनुष्य याद करके भक्ति करता है, तो वो भक्ति सफल मानी जाती है कि हे परमात्मा, अगर जीवन निकल गया, ये पूरा जीवन निकल गया, तो वास्तव में 184 हमें जाना ही जाना है। तो आपको क्या ररंकार बनेगा? तो ये उस हाथी के तरह ही पूर्ण परमात्मा वर्तमान में निश्चित ही भक्ति कराएंगे, और भक्ति कराने के लिए एहसास कराएंगे कि वास्तव में जो मनुष्य का जन्म होता है वो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है। अब पुराणों में क्या बताया गया है इन हाथियों के बारे में और मगरमच्छ के बारे में, इनकी पूर्व जन्म की कहानी है, उसको देखते हैं। हाथी और मगरमच्छ पूर्व जन्म में क्या थे? हाहा तथा हुहू नाम के तपस्वी थे। ये बहुत तपस्या करते थे दोनों। कौन कौन? हाहा और हुहू। उनको अपनी तपस्या शक्ति का गर्व था, दोनों को गर्व था, हाहा को भी और हुहू को भी। यह जानने के लिए कि किसमें ताकत अधिक है, वे मतंग तपस्वी के पास गए। ये वही मतंग ऋषि थे जो सबरी से कहा था कि तोहे मिलेंगे राम। गुरु मतंग कह के गए कि तोहे मिलेंगे राम। तो सबरी ने 10 साल तक, 10,000 वर्ष तक इंतजार किया था राम का, तब भगवान राम उन्हें मिले थे। वो राम पूर्ण परमात्मा के रूप में सतकबीर ही थे। तो इस गहराई को बाद में और धीरे धीरे आपको साथ संगति से पता चलता जाएगा। उनको अपनी तपस्या शक्ति का गर्व था, यह जानने के लिए कि उसमें ताकत अधिक है। वे मतंग तपस्वी के पास गए थे। मतंग ऋषि बहुत ही डिलडोल था, मतलब बेडोल शरीर, मोटा भी आवश्यकता से अधिक था, मोटा भी थे मतंग ऋषि। दोनों हाहा हुहू ने जब दूर से मतंग ऋषि को देखा, तो हाहा ने मन में विचार किया कि मतंग तो हाथी जैसा है। अब देखो कितनी जो मन में विचार आता है, क्योंकि किसी भी ऋषि मुनि और तपस्वी के बारे में ऐसा सोचना भी महापाप है। लेकिन ये क्या सोच रहे हैं कि जो तो हाथी जैसा मोटा है। हुहू ने विचार किया कि ऋषि तो मगरमच्छ जैसा है। निकट आकर दोनों मतंग ऋषि से आने का कारण बताया कि हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से किसकी तपस्या अधिक है। जी किस लिए गए थे? कि ये जानने के लिए कि हम दोनों में तपस्या किसकी अधिक हो गई है, हम लोग बहुत बड़े तपस्वी हो गए हैं। अब जो मतंग ऋषि थे, तो मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी। हमने कहा था उस दिन परमात्मा ने कि 24 सिद्धियां होती हैं। तो जब ये तपस्या करते हैं तो तब से राज मनमादम और जन्म तीसरे शुक्र समानम, तो जिनके पास सिद्धियां आ जाती हैं। तो मतंग ऋषि के पास क्या सिद्धियां आ गई थी उस समय, जिसके उसमें सिद्धि क्या थी कि जो उसके सामने आता था तो वो मन की बात जान लेते थे मतंग ऋषि। इसलिए मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुमने ऋषि का मजाक करके अपना कर्म खराब किया है,
कि तुमने सोचा है कि हाथी जैसा और तुमने सोचा है कि मगरमच्छ जैसा। आप अपनी ताकत का फैसला उन्हीं हाथी और मगरमच्छ की ओनियों में जाके करो। तो उसने श्राप दे दिया, क्योंकि पहले ये तो होती ही थी ऋषि मुनि, थोड़ी सी उन्हें कुछ लगा, उन्हें हाल ख्याल बम पटक दिया श्राप का, और तो कुछ था ही नहीं उनके पास। हा हा का तो हाथी का जन्म हुआ और हु क्या बन गए, मगरमच्छ। दोनों उसी समय दोनों तपस्वियों के शरीर छूट गए थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर दोनों हाथी तथा मगरमच्छ के जीवन में अपनी अपनी शक्ति का फैसला कर रहे थे। जिस समय हाथी की नाक में पानी भरने लगा तब मरने को हुआ और अपनी ताकत कोई काम नहीं आई, तब हाथी ने जीवन रक्षा के लिए अंतःकरण से राम शब्द उच्चारण करने लगा। राम, केवल रा ही कहा था, पूरा भी नहीं निकला, केवल रा, ऐसा इसी कहती है ररंकार धुन। जब उसके मुंह से केवल रा ही निकला था, आधा नाम ही पुकारा था, उसी समय परमेश्वर ने मगरमच्छ के मस्तिष्क में सुदर्शन चक्र दे मारा। तो किसकी पुकार सुनी परमात्मा ने, हाथी की, और मगरमच्छ के मस्तिष्क में सुदर्शन दे मारा। मगरमच्छ का मुंह खुल गया। हाथी ने ररंकार धुन से गरख, गरख मतलब होता है हृदय की पुकार, हृदय से पुकार की तो परमात्मा ने तुरंत ही सुनी और हाथी की जीवन रक्षा हुई। हाथी की जीवन रक्षा हुई और मगरमच्छ सुदर्शन से मारा गया। इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों? निष्कर्ष इसका बहुत ही बड़ा है। जब तक भगत या प्राणी अपनी ताकत को सर्वस्व मानता है तब तक परमात्मा दूर ही रहता है, क्योंकि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, ये मान बड़ाई ईर्षा। दोस्तों भक्तों, ये दुर्लभ तजना है, जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक परमात्मा पास में आएगा नहीं। जिस समय हार मानकर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को मददगार नहीं देखता है, उस समय परमात्मा निकट आता है और ररंकार पुकार की शीघ्र सुनता है। इसलिए मंत्र का जाप उसी समय कसक के साथ करना लाभदायक है। हमें ये कसक होनी ही चाहिए, हमें इस कसक की होनी चाहिए कि परमात्मा ये जीवन किसी भी तरह बर्बाद ना हो। साधु संतों का किसी भी प्रकार मजाक नहीं करना चाहिए। जैसा भी शरीर हो, कैसी भी खाएं पिएं, कैसी भी लेटें, ये उन संतों का काम है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की जो लाइन है, परमात्मा बताए गए यथार्थ भक्ति की साधना के मंत्र का जाप कैसे ररंकार भाव से गरख मतलब सच्ची आत्मा से करें। अब आगे है तेज पुंज परखो। तो तेज पुंज अर्थात परमात्मा को परखने चाहिए। हमें जो भक्ति साधना मिली है, इससे परमात्मा को परखने या पहचानने के लिए मंत्र का जाप करें। तो तेज पुंज परखो, क्योंकि काल ब्रह्म का भी प्रकाश है, इसकी ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसी प्रकार अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का के शरीर का भी प्रकाश है, और परम अक्षर ब्रह्म जहाँ हम लोगों को सतलोक जाना है, उस पूर्ण परमात्मा का भी प्रकाश है, जिसके एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा भी मिला दो तब भी फीका पड़ जाएगा। तो उस सतलोक में जाने के लिए ही पूरा प्रशिक्षण चल रहा है। पूरी ररंकार धुन की पूरी साधना चल रही है कि हर भगत एक ररंकार धुन से परमात्मा का जाप करे, याद करे। जो मंत्र परमात्मा ने संत गरीबदास जी को जाप करने का दिया है, उस मंत्र का जाप करने से अन्य प्रभुओं का प्रकाश फीका नजर आता है। इससे परमात्मा की पहचान हो जाएगी। कहीं वह गलती से काल ब्रह्म क्षर पुरुष को पूर्ण परमात्मा जानकर काल जाल में ही ना फंस जाए। ये बहुत बड़ी दोस्तों बात है, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा कि हमें वास्तव में साधना किसकी करनी है, वो परमात्मा क्या क्या दे सकता है, तब तक ये नहीं बन ही नहीं सकती है भक्ति। तो अदली अबंध मंत्र, वो परमात्मा कैसा है, न्यायकारी है। अदली अबंध मंत्र और अजपा निरसंध मंत्र। अजपा क्या है, सतनाम है श्वास उश्वास का। तो यह मंत्र वास्तविक बंदी छुड़ाने वाला है। अदली, अदली मतलब न्यायकारी, बंधनों से छुड़ाने वाला, अदल। तो यह मंत्र कैसा है, वास्तविक बंदी छुड़ाने वाला है, बंधनों का शत्रु है। उस मंत्र का अजपा जाप, अजपा निरसंध मंत्र, अजपा जाप श्वास उश्वास से। कहते हैं कबीर कि श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये कैसा मंत्र है, अजपा, अजपा निरसंध मंत्र।
उसका कितना भी जाप करो कोई सीमा नहीं है। अजपा जाप की अगर आप लेटे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी आप पूर्ण परमात्मा के उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ ने जो भी मंत्र बताया है वो अजपा, मतलब उसमें कोई ओंठ नहीं हिलना है, मुंह नहीं हिलना है, केवल श्वास से सिमरन होता है, जिसे सतनाम भी कहा गया है। उस अभिगत परमात्मा का नाम जाप करो, उसकी कोई अनहद सीमा नहीं है, वह शाश्वत है। इस मंत्र का उपरोक्त विधि से जाप करने से परमात्मा का दिल में अर्थात हृदय में परमात्मा के दर्शन होता है। वैसे हृदय कमल में शिव पार्वती जी का स्थान है, परंतु परमात्मा का इस ब्रह्मांड में बने कमलों में हृदय कमल में भिन्न स्थान पर दर्शन होता है। भिन्न मतलब जो परमात्मा का निवास इस एक जीवात्मा के मनुष्य में कहाँ रहता है? हृदय कमल में। तो जो साधक गहराई में पूर्ण साधना करते हैं, निरंकार ध्यान से साधना करते हैं, तो उनको परमात्मा हृदय कमल में दर्शन देते हैं। कहते नहीं है आत्मा में ही परमात्मा का वास है, तो सूक्ष्म रूप से परमात्मा हृदय कमल में रहते हैं। जिस प्रकार केवल सोहम नाम अकेला जाप किया जाता है, तो वह शिव पार्वती उसके हिस्सा हृदय कमल का दिखाई देता है। जिस समय सारनाम जाप करते हैं तो हृदय कमल का अन्य भाग खुल जाता है। सतलोक में विराजमान सत्पुरुष को इस चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि जीव अधिक समय हृदय कमल में रहता है। जिस भाग में जीव रहता है उसी भाग में यथार्थ मंत्र के जाप से जीव को सतलोक में बैठे सत्पुरुष जी दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गहराई थी इन वाणी में। अगली वाणियों में और गहराई होगी, क्योंकि हर वाणी के मर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से ये शरणार्थ इसलिए हो रहा है कि हर भगत को वास्तव में इसके मर्म को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो कहानी हृदय में नहीं जाएगी। और ये सात संगति है, इसमें कोई मान बढ़ाई नहीं है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। हम भी सभी जो हमसे बड़े भगत हैं उनकी बातें सुनते हैं, हम समझते हैं। सात संगति का मतलब ही यही होता है कि जो भगत हमसे पहले का है, जानकार है, वो अपने अनुभव सुनाए और परमात्मा के ज्ञान को साझा करे। तो हम भी सुनते हैं, और जो भगत हैं जो अब नए परमात्मा के इस मार्ग में जुड़े हैं तो उन्हें भी सुनना चाहिए, जिससे ये सारी बातें क्लियर हों। तब भक्ति में भी मन लगेगा और पूर्ण परमात्मा सतकबीर आपके पास आएगा। तो बिल्कुल साधना में जुटे रहें, मन को किसी इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा सा शरीर है और हमें लेने आए हैं। तो अगला वीडियो आगे होगा, तो एक बार जयकारा लगाएंगे बंदी छोड़ का। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़ सत साहिब।